बहुत सारे माता पिता का अक्सर ये प्रश्न आता रहता है, उन्हें चिंता लगी रहती है। तो उनका प्रश्न होता है कि क्या हमारे बच्चे हमारा सहयोग करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, क्या हमारी सेवा करेंगे। और ये चिंता स्वाभाविक भी है। तो आज इस पर हम बात करेंगे कि आपकी संतान, जैसे पिता हैं तो पिता अपनी कुंडली खोल ले, और अगर माता है तो माता अपनी कुंडली खोल ले, और साथ में बच्चों की। अब बच्चे एक से अधिक हैं, दो हैं, तीन हैं, तो जरूरी नहीं है कि दोनों बच्चे एक जैसे हों। तो उसके लिए आपको उनकी कुंडली भी देखनी जरूरी है, बच्चों की कुंडली। तो यहां पर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लग्न कुंडली है पिता की। ये पिता की D7 है। D7 यानी सप्तमांश कुंडली। और ये पुत्र की लग्न कुंडली है, और ये पुत्र की D12 यानी द्वादशांश कुंडली। D7 संतान के लिए देखी जाती है, और D12 माता पिता के लिए देखी जाती है। तो सबसे पहले ये देखना है, ये पिता की कुंडली है, तो हम इनके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि इनकी कुंडली क्या कहती है। तो पहला सूत्र है कि यदि आपका लग्नेश का मतलब हो गया आप स्वयं, और पंचमेश का मतलब हुआ आपकी संतान। तो यदि लग्नेश और पंचमेश की युति हो, यानी एक साथ बैठे हो, या एक दूसरे को देख रहे हो, यहां मैं दृष्टि लिख रहा हूं, एक दूसरे पर दृष्टि पड़ रही हो इनकी, या फिर एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हो, लग्नेश पंचम भाव में बैठा हो और पंचमेश लग्न में बैठा हो, तो ये राशि परिवर्तन हुआ। तो यदि लग्नेश और पंचमेश की युति है, या एक दूसरे को देख रहे हैं, या एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो यह योग बताता है कि आपके और आपकी संतान के बीच प्रेम होगा, आपके नजदीक रहेगा, आपकी सेवा करेगा, आपके फेवर में रहेगा। इसके अलावा अब लग्नेश पंचमेश, अगर मान लीजिए कि ये सूत्र लागू नहीं होता है आपकी कुंडली में, तो दूसरा सूत्र है, लग्नेश पंचमेश एक दूसरे से शुभ भाव में स्थित हो। शुभ भाव यानी केंद्र त्रिकोण में हो, या फिर नहीं है तो एकादश और द्वितीय भाव भी चल जाएगा, लेकिन द्वितीय नहीं चलेगा। अगर द्वितीय में बैठेंगे तो वो द्विद्वादश का संबंध बन जाएगा। तो सबसे अच्छा है त्रिकोण में, फर्स्ट नंबर, एक दूसरे से त्रिकोण में स्थित हो। जैसे लग्नेश या पंचमेश एक
पंचम में हो, दूसरा नवम में हो, या एक नवम में हो, दूसरा लग्न में हो, क्योंकि ये त्रिकोण है। और या फिर अगर एक यहां बैठा है तो दूसरा यहां पर हो, यानी यहां से पंचम भाव में। अगर यहां नहीं है तो यहां से नवम भाव में हो। अब अगर यहां पर एक ग्रह है, लग्नेश अथवा पंचमेश यहां पर है, तो दूसरा त्रिकोण ये अष्टम भाव है, यहां होना चाहिए, बशर्ते कि पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर पीड़ित नहीं है तो अष्टम भाव बुरा नहीं करेगा। तो या तो यहां हो और या फिर द्वादश भाव में हो, क्योंकि द्वादश भाव चतुर्थ से नवम भाव है, यानी त्रिकोण है। तो एक दूसरे से लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे से त्रिकोण में स्थित हो, तब भी शुभ स्थिति है, तब भी आपको अपनी संतान का सहयोग जरूर प्राप्त होगा। अब इसके अलावा पंचम भाव संतान का भाव है, तो पंचम भाव पर और पंचम के कारक पर, पंचम का कारक गुरु होता है, संतान का कारक गुरु, तो पंचम भाव और कारक पर वैसे तो पंचमेश को भी देख लेना चाहिए, लेकिन यहां पर प्रमुख दो हैं, भाव और कारक, तो इन्हें जरूर देख लेना चाहिए कि कहीं ये पृथकतावादी ग्रहों के प्रभाव में तो नहीं है। पृथकतावादी ग्रह कौन से हैं? सूर्य है, शनि है और राहु है, ये 3 ग्रह है, तो इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको तीसरा बताया, पंचम भाव, यहां मैं भावेश भी लिख देता हूं, भावेश और कारक अलगाववादी ग्रहों से पीड़ित ना हो, ये 3 चीजें। अब इन तीनों को हम इस कुंडली पर देखते हैं। पहला सूत्र हमने बताया, लग्नेश पंचमेश की युति, दृष्टि, राशि परिवर्तन, इन 3 में से कुछ भी होना चाहिए। क्या यहां पर है लग्नेश शुक्र है, पंचमेश बुध है, तो शुक्र और बुध एक साथ नहीं बैठे हैं। क्या एक दूसरे को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं एक दूसरे को। क्या राशि परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है, राशि परिवर्तन भी नहीं हो रहा। पहला सूत्र इस कुंडली में लागू नहीं होता है। अब दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं। लग्नेश और पंचमेश एक दूसरे से त्रिकोण में स्थित हो या केंद्र में स्थित हो, ये सबसे शुभ संबंध माने जाते हैं। यहां पर हम देखते हैं शुक्र और बुध, शुक्र से यानी लग्नेश शुक्र से पंचमेश बुध तृतीय भाव, तो इनका जो संबंध बना वो त्रिकोण का संबंध नहीं बना, त्रिकोण का संबंध होता है नवम पंचम, तो त्रिकोण का संबंध नहीं बना। केंद्र का संबंध चतुर्थ दशम, ये केंद्र का संबंध है, तो ये भी नहीं है। इनका संबंध है त्रिएकादश, त्रिएकादश संबंध, ना तो इसे हम अच्छा कह सकते हैं और ना ही हम बुरा कह सकते हैं। फिर बुरा संबंध आता है द्विद्वादश का संबंध, ये बुरा संबंध है, क्योंकि द्वादश भाव अलगाव का भाव है या फिर दूर का भाव, तो द्विद्वादश का संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। और इससे भी बुरा होता है षडाष्टक का संबंध। षडाष्टक मतलब एक दूसरे से छठे आठवें में हो,
ये शत्रुता, संघर्ष आदि देता है। तो यहां षडाष्टक का संबंध भी नहीं है, द्विद्वादश का संबंध भी नहीं है, लेकिन त्रिकोण का संबंध भी नहीं है और केंद्र का संबंध भी नहीं है, त्रि-एकादश का संबंध है। लग्नेश से पंचमेश तीसरे भाव में है, हालांकि लग्नेश की राशि में है और बुध शुक्र तो दोनों मित्र हैं, तो तीसरे में है, और बुध से यानी पंचमेश से लग्नेश एकादश भाव में। एकादश अच्छा भाव होता है, लाभ भाव, प्राप्ति का भाव, इच्छाओं का भाव। तो यहां पर सम संबंध है और ऊपर से ये दोनों कोई भी नहीं मिले, और जो तीसरा सूत्र है ये ना तो बुरा है ना अच्छा है लग्न कुंडली। तो इस कुंडली से हमें ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है कि आपकी संतान आपके फेवर में होगी या नहीं होगी। ये जरूर पता लगता है कि आपके विरोध में नहीं होगी। अब इसके बाद हम चलते हैं सप्तांश कुंडली की ओर। लग्न कुंडली का लग्नेश कौन है? यहां पर शुक्र है। तो शुक्र को सप्तांश कुंडली के 6, 8, 12 भाव में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है, छठे भाव में है, तो आपकी संतान आपके विरोध में खड़ी होगी। 8वें भाव में है तो ये संबंध और भी ज्यादा बुरे हो जाएंगे। यदि द्वादश भाव में है तो जरूरी नहीं है कि आपसे उसके संबंध खराब हो, लेकिन आपसे दूर होगा, यानी कि घर से दूर कहीं नौकरी करता होगा, आपसे दूर रहेगा, आपके पास नहीं होगा। तो जब आपके पास नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन और किसी भी तरह का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। अगर लग्न कुंडली का लग्नेश सप्तांश कुंडली के त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो ये अच्छा संबंध है। अब इसके अलावा जो सप्तांश कुंडली है, सप्तांश कुंडली में जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है। तो जो D7 कुंडली का चतुर्थ भाव है, ये वास्तव में, अब ये चूंकि माता पिता की कुंडली है, तो सप्तांश कुंडली का जो चतुर्थ भाव वो संतान से प्राप्त होने वाले सुख को दर्शाता है। अब इनका आप चतुर्थ भाव देखिए। पहले तो लग्नेश को देख लीजिए। लग्नेश इस कुंडली में तृतीय भाव में, बुरे भाव में तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे भाव में भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और देखें तो ये एक तो ये मित्र राशि में है लग्नेश। दूसरी बात, ये राशि लग्न कुंडली के सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण की राशि है, उस राशि में बैठा है। फिर इसके अलावा सप्तांश कुंडली का जो लग्नेश है मंगल, उसकी दृष्टि भी
लग्न कुंडली के लग्नेश पर पड़ रही है, तो इसलिए हम इसे अच्छा कहेंगे। तो लग्न कुंडली के जो 3 सूत्र बताए थे वो कुछ खास ठीक नहीं थे, लेकिन सप्तांश कुंडली का जो लग्नेश है ये यहाँ पर अच्छा है। अब दूसरा सूत्र कि जो चतुर्थ भाव है इससे हम संतान से प्राप्त होने वाले सुख को देखते हैं। तो इनका चतुर्थ भाव देख लीजिए। चतुर्थ भाव अलगाववादी ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं होना चाहिए। अलगाववादी जो ग्रह हैं सूर्य, शनि, राहु, ये रिश्तों को अलग करते हैं। तो अगर ये नहीं है तो फिर 2 और क्रूर ग्रह बचते हैं, मंगल और केतु। ये अलगाववादी तो नहीं है, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा जरूर करवाते हैं। अब यहां इनका चतुर्थ भाव देखें। चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा सूर्य से दूर है। चंद्रमा को यहां से देखेंगे, क्योंकि ये सप्तांश कुंडली से हम तिथि का पता नहीं लगा सकते, लग्न कुंडली से लगाएंगे। तो सूर्य से यहां चंद्रमा दूर है, यानी कि शुक्ल पक्ष का बलवान चंद्रमा है। ऐसा चंद्रमा शुभ चंद्रमा होता है। तो अब यहां चतुर्थ भाव में शुभ चंद्रमा स्थित है, तो चतुर्थ भाव तो बलवान हो गया, अच्छा हो गया, शुभ ग्रह बैठा हुआ है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी शनि चतुर्थ से चतुर्थ में बैठा है, चतुर्थ से चतुर्थ में, और वो भी मित्र राशि में। तो यहां चतुर्थेश भी अच्छा है, और ये दोनों किसी के द्वारा कुछ खास पीड़ित नहीं। शनि तो किसी से भी पीड़ित नहीं है, बस चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि है, लेकिन मंगल लग्नेश भी है इस कुंडली का। तो चतुर्थ भाव ठीक है, इनका अच्छा है, और चतुर्थेश भी अच्छा है। तो ये कुंडली बता रही है कि संतान से सुख प्राप्त होगा। अब इसके अलावा जो तीसरा भाव है वो है 11th हाउस, एकादश भाव। सप्तांश कुंडली का एकादश भाव क्या बताता है? संतान से लाभ। और दूसरी बात क्या बताता है? चूंकि एकादश भाव इच्छाओं का भाव है, इसलिए जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनकी संतान को लेकर आकांक्षा प्रदर्शित करता है 11th हाउस। तो यदि 11th हाउस अच्छा है तो फिर माता पिता की इच्छाएं भी संतान पूर्ण करती है। तो 11th हाउस को देखते हैं तो यहां कन्या राशि है, अन्य कोई ग्रह नहीं बैठा है, और इसका स्वामी त्रिकोण में त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ बैठा है, और यहां से अपने भाव को देखकर बलवान कर रहा है। ये भाव अन्य किसी क्रूर ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। तो चतुर्थ भाव बहुत अच्छा है, चतुर्थेश बहुत अच्छा है, और गुरु तो एकादश भाव का कारक भी होता है, तो कारक के साथ बैठा है, तो ये शानदार है। तो चतुर्थ भाव सप्तांश कुंडली के ये 3 सूत्र, लग्न कुंडली के 3 सूत्र बताए, और ये सप्तांश कुंडली के 3 सूत्र याद।
ये माता पिता की। यदि आप अपने संतान के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले अपनी लग्न कुंडली और अपनी सप्तांश कुंडली को देखिए। दोनों के लिए मैंने 3-3 सूत्र बताए और ज्यादा बताऊंगा, हैं तो बहुत सारे। ज्योतिष तो बहुत महान सागर है, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो प्रमुख बातें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं, क्योंकि आपके अब 4 संतान हैं या 2 है या 3 है, सभी संतान एक जैसी तो नहीं होती। तो फिर संतान की कुंडली देखनी चाहिए, अलग अलग संतानों की। तो अब अलग अलग संतानों की कुंडली देखने के लिए जो पानी लगता है, पहला जो सूत्र है, लग्न कुंडली ले लीजिए आप, संतान की लग्न कुंडली। तो पहला जो सूत्र है ये है लग्न कुंडली के त्रिकोण की राशि D7 के लग्न की राशि होनी चाहिए। यानी माता पिता की जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली के त्रिकोण की राशि। त्रिकोण कौन कौन से हैं? लग्न, पंचम, नवम। यहां पर 2 यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये त्रिकोण की राशि है। तो यदि ये त्रिकोण की राशि आपके किसी संतान के कुंडली की लग्न बन जाए, लग्न राशि बन जाए, तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर वो संतान आपसे बहुत प्रेम करेगी, आपकी सेवा करेगी, आपके नजदीक रहेगी। यहां ना तो वृषभ राशि है, न कन्या है और न मकर राशि, त्रिकोण की राशि नहीं है। त्रिकोण की राशि यहां पर कर्क राशि है। कर्क राशि तीसरे भाव की राशि। तो पहला सूत्र यहां लागू नहीं होता है। दूसरा जो ये सब संतान की लग्न कुंडली का पहला सूत्र तो ये हो गया जो मैंने बताया। अब दूसरा, ये चूंकि लग्न कुंडली है, तो अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे स्वयं भी पूछते हैं कि हम अपने माता पिता के पास रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। तो इनकी संतान की कुंडली से भी ये देखा जा सकता है कि माता पिता के प्रति उनके मन में क्या है। तो माता के लिए आप सभी जानते हैं, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है। तो चतुर्थ भाव, भावेश और कारक चंद्रमा को देखना होगा। तो यहां पर चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र चतुर्थ से द्वितीय भाव में बैठा। बैठा तो अच्छी जगह है, लेकिन बुरे ग्रह के साथ बैठा है। शनि इसका मित्र है, किंतु इस कुंडली में 2 बुरे भाव का स्वामी भी है। तो शुक्र यहां कुछ न कुछ तो पीड़ित होगा। तो चतुर्थेश तो पीड़ित हो गया। अब
चतुर्थ भाव, यहां भी क्रूर ग्रह मंगल स्थित है, किंतु चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं है। और उसका कारण है कि इस कुंडली में मंगल त्रिकोण और केंद्र का एक साथ स्वामी बन जाने के कारण राजयोग कारक ग्रह बन गया है। ऐसा ग्रह बहुत ही शुभ हो जाता है, जहां भी स्थित होगा वहां अपने शुभ फल प्रदान करेगा। तो चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं है। चतुर्थेश शुक्र शनि के द्वारा पीड़ित है। और अब चंद्रमा को देख लीजिए, चंद्रमा के क्या हाल है। चंद्रमा तो लग्नेश भी है इनका, और गुरु के साथ गज केसरी योग बना रहा चंद्रमा। और ये चंद्रमा सूर्य से दूर होने के कारण पक्ष बल से बहुत बली है। तो चंद्रमा बलवान भी है, शुभ भी है। और गुरु की मूल त्रिकोण राशि तो छठे भाव में, और दूसरी राशि यहाँ नवम भाव त्रिकोण में है। और जो इनका राज ये गज केसरी योग बन रहा है, ये शुभ भाव में बन रहा है और शुभ राशि में बन रहा है, इसलिए चंद्रमा अच्छा है। तो माता के साथ इनके संबंध निश्चित रूप से अच्छे होंगे। अब पिता के लिए देख लीजिए, पिता का नवमेश कौन है? गुरु है। नवम भाव केतु के द्वारा पीड़ित है, नवम भाव केतु के द्वारा पीड़ित है। और नवमेश पीड़ित नहीं है। नवमेश पर शनि की दृष्टि है, लेकिन केवल एक ग्रह की दृष्टि है, और शुभ चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो बुरा नहीं है। तो नवमेश गुरु ठीक है, नवम भाव जरूर थोड़ा सा पीड़ित है। अब दूसरी बात, पिता का कारक सूर्य। तो सूर्य गुरु जो नवमेश गुरु है, वो सूर्य को देख रहा है। और सूर्य जो पिता का कारक है, वो गुरु की राशि में है, यानी गुरु से राशि परिवर्तन कर रहा है। सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा। तो यहां भी हम 100% ना सही, लेकिन कम से कम 60% हम कह सकते हैं कि यहाँ माता पिता से अच्छे संबंध दिखाई देते हैं। अब D12 की हम बात कर लेते हैं। D12 में यदि पंचम भाव का संबंध D12 से माता पिता के बारे में देखा जाता है, तो जो लग्न है, लग्न से माता पिता दादा दादी के बारे में देखा जाता है लग्न से। और पंचम भाव जातक का स्वयं का भाव है। जैसे ये लग्न कुंडली है पुत्र की, तो लग्नेश ही वो है पुत्र को। यहां से देखेंगे, लग्नेश से देखेंगे जिसकी कुंडली है उसका लग्नेश ये है। लेकिन द्वादशांश कुंडली में उसका लग्नेश पंचम भाव है, ये लग्न नहीं है। ये लग्न तो माता पिता का लग्न है। तो पंचमेश का संबंध चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चंद्रमा से होना चाहिए। चतुर्थ भाव माता का भाव होता है ये, तो चतुर्थ भाव माता का है और माता का कारक चंद्रमा है। इसलिए पंचम का संबंध चतुर्थ भाव, भावेश और कारक चंद्रमा से शुभ संबंध होना चाहिए।
अब शुभ संबंध ऐसा है कि पंचमेश चतुर्थेश के साथ बैठा हो, या एक दूसरे को देख रहे हो, या राशि परिवर्तन कर रहे हो, चंद्रमा भी साथ में हो, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक दूसरे से त्रिकोण में स्थित हो, एक दूसरे से केंद्र में स्थित हो, ये शुभ संबंध है। तो अब हम देखते हैं कि पंचम भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और पंचम भाव पीड़ित भी नहीं है। अब पंचमेश को देखते हैं, पंचमेश यहाँ गुरु है, तो गुरु कहाँ, गुरु गया है द्वादश भाव में, और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल पर है। मंगल अपनी राशि में बैठा है, तो भाव भावेश दोनों पर गुरु की दृष्टि पड़ रही, पंचमेश की दृष्टि पड़ रही है। कहां से, द्वादश भाव से। संतान दूर रह करके भी माता का ख्याल रखेगी। और अब ये जो चतुर्थेश है मंगल, इसकी दृष्टि पड़ रही है कारक चंद्रमा पर, तो संबंध कारक का भी बन गया। और चंद्रमा लग्न को देख रहा है, तो यह सिद्ध हो गया कि इस जातक के संबंध अपनी माता से बहुत अच्छे होंगे। ये जो द्वादश भाव है, यहां से चतुर्थ भाव से त्रिकोण भाव भी है, नवम भाव है। अब पंचमेश का संबंध पिता से कैसा होगा, तो पंचमेश का संबंध नवम भाव, नवमेश और कारक सूर्य से देखेंगे। पंचमेश का संबंध इनसे होना चाहिए, साथ में हो, एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हो। अगर ये भी नहीं है तो एक दूसरे से त्रिकोण में स्थित हो, ये भी नहीं है तो एक दूसरे से केंद्र में स्थित। तो चलिए, पंचम भाव या नवम भाव में कोई भी नहीं है और किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है नवम भाव पर। नवमेश कौन है, मंगल है, वही मंगल जो चतुर्थेश भी है। तो नवमेश मंगल पर पंचमेश गुरु की दृष्टि तो पड़ ही रही है, तो नवमेश का भी संबंध बन गया पंचमेश से। अब इसके अलावा अब सूर्य कारक है, कारक का भी संबंध बन रहा मंगल से, नवमेश के साथ कारक का भी संबंध बन रहा है। ये चीजें बता रही हैं कि ये जो बालक है ये अपने माता पिता के पास ही रहेगा। हालांकि यहाँ पर ये चीज बताती है कि दूर हो भी रह सकता है। अब कैरियर के लिए अभी ये बच्चा छोटा है, ये अभी 11 वर्ष का है और क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलता है और बहुत उम्दा खेलता है। प्रेडिक्शन लिया था मुझसे, मैंने बताया था कि हाँ बिल्कुल ये खेल में जाएगा, तो अब खेल के लिए बाहर रहना भी पड़ेगा जब मैच होगा। और ये जिला स्तर में खेल रहा, तो बीच बीच में दूर भी रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर के इन चारों कुंडलियों से हमने ये देखा कि पिता और पुत्र का संबंध अच्छा है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली से, लग्न कुंडली और सप्तमांश कुंडली, और फिर आपके जो बच्चे हैं जितने भी हैं सबकी लग्न कुंडली और द्वादशांश कुंडली से ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा आपसे प्रेम करेगा या नहीं, आपके पास रहेगा या नहीं।
आपको उसकी सेवा प्राप्त होगी या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को नमस्कार।